My name is Mahendra. I am from Pune, representing Institute शाश्वत खेती विकास प्रतिष्ठान. हमारा जो इंस्टीट्यूट है शाश्वत खेती विकास प्रतिष्ठान, हमारा हेड ऑफिस है पूना में और ब्रांच ऑफिस है उदयपुर में. तो माय कलीग मुकेश इज लुकिंग आफ्टर माय उदयपुर सेंटर. और हम एग्रीक्लिंस एग्री बिजनेस जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मैनेज का नाम सुना है? मैनेज क्या सुना है मैनेज के बारे में? देखो, मैनेज एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में. एग्रीकल्चर की एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है और एग्रीकल्चर स्टूडेंट को 2 महीने का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं. तो जो ग्रेजुएट हुए हैं उनके लिए प्रोग्राम होता है और वो बिजनेस का स्किल आपको सिखाते हैं. फिर आपको लोन देना, सब्सिडी देना वो करते हैं ताकि आप अपना खुद का बिजनेस चालू करो. इसके लिए वो सपोर्ट रहता है और एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए सिर्फ वो प्रोग्राम रहता है. तो वो प्रोग्राम स्टूडेंट को फ्री रहता है, फ्री ट्रेनिंग 2 महीने के लिए. तो वो हमारा सेंटर है उदयपुर में. ठीक है, मुकेश जी वो मैनेज करते हैं प्रोग्राम. और हमारे ऐसे पूना में सेंटर है, गुजरात में है, कोटा में एक है. तो 4-5 ब्रांचेस हैं हमारे. और एग्रीकल्चर स्टूडेंट को हम ट्रेनिंग देते हैं, स्किल डेवलपमेंट, बिजनेस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. तो ये वो हमारी मेन एक्टिविटी है. पिछले 15 साल से हम प्रोग्राम करते हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए. उसके साथ हमने अभी 4-5 साल से एक नया प्रोग्राम चालू किया है. उसमें एग्रीकल्चर स्टूडेंट को हम इंटर्नशिप के लिए फॉरेन कंट्री भेजते हैं. ठीक है, हम भेजते हैं अलग अलग कंट्री में एग्रीकल्चर स्टूडेंट को. तो ये इंटर्नशिप एक पेड प्रोग्राम रहता है, वहाँ पे सैलरी मिलती है. तो मेरे पास अलग अलग प्रोग्राम रहते हैं. एक प्रोग्राम स्पेसिफिकली उसके बारे में बात करने के लिए मैं अभी आपके इंस्टीट्यूट में आया हूँ. तो ये बेसिकली 4 कंट्री में हम काम करते हैं: डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी. अभी डेनमार्क में क्या रहता है कि अभी बहुत रूल्स चेंज हुए. पहले डेनमार्क में मैंने राजस्थान के बहुत सारे स्टूडेंट भेजे हैं, मगर अभी उन्होंने रूल किया है कि ओनली डेयरी स्टूडेंट कैन गो. जिनका डेयरी का कोर्स है 3 साल का, वही जा सकते हैं. तो इसलिए वो आपको अभी एलिजिबल नहीं है. आप स्वीडन में आप जा सकते हैं. स्वीडन में मेरा अभी 25 स्टूडेंट है, ग्रीन हाउस में काम करते हैं. उसका एलिजिबिलिटी है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो आप जैसे ग्रेजुएट हो जाए यू कैन कॉन्टेक्ट अस. फिर ऑस्ट्रेलिया है, अभी ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है. अभी 1 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर में उन्होंने एप्लीकेशन लिया है. तो एनी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है. मतलब एग्रीकल्चर स्टूडेंट चाहिए ऐसा नहीं, एनी स्टूडेंट कर सकता है जो 3rd ईयर से आगे है. 3rd ईयर, 4th ईयर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जिसका एज अप टू 29 है वो अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए. उसमें एग्रीकल्चर, हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म, ये 3 अलग अलग सेक्टर हैं. तो इसमें ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है इस साल. और इसमें आपको पहले 1 साल के लिए मिलता है वीज़ा, फिर 2 साल और एक्सटेंड होता है. तो 3 साल आप ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर सकते हैं. सैलरी 2 लाख के आसपास पर मंथ रहती है. मगर इसमें एग्रीकल्चर स्टूडेंट ही चाहिए ऐसा नहीं है, एनी स्टूडेंट कर सकते हैं. और उसके लिए गवर्नमेंट ने अपर कैप रखी है, 1000 वीज़ा देंगे मैक्सिमम 1 साल में. तो इस साल में पंजाब, हरियाणा, अलग केरल, वहाँ से ऑलमोस्ट 1 लाख एप्लीकेशन गए हैं. उसमें वो 1000 सिलेक्ट करते हैं. कैसे करते हैं सिलेक्ट? लॉटरी सिस्टम से. उसको बैलेट सिस्टम बोलते हैं. उसको कंप्यूटर में वो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी का रहता है सिस्टम, उसमें से 1000 चूज करेंगे और उसको वीज़ा देंगे, वो जा सकते हैं. तो डिपेंड ऑन योर लक. तो अभी मेरे इंस्टीट्यूट से 40-50 एग्रीकल्चर स्टूडेंट ने अप्लाई किया है और वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट. तो अगर उसमें से कुछ 4-5 लोगों को मिल गया तो ऑस्ट्रेलिया इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं. तो आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम को. अभी तो डेडलाइन खत्म हो गई, 1 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर ये डेडलाइन थी. नेक्स्ट ईयर फिर 1 अक्टूबर से चालू होगा. तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर आप अप्लाई कर सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ये बहुत अच्छा आपके लिए प्रोग्राम है. आप 3 साल के बाद फिर आपको वहाँ PR परमानेंट रेसिडेंसी भी मिल सकती है. ठीक है, तो मेरे अभी 51 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है. देखते हैं इसमें से किन लोगों को बैलेट में सिलेक्शन होता है. फिर जर्मनी में हमारे 2 टाइप के प्रोग्राम होते हैं. एक तो 1 साल का रहता है, एक 3 महीने का. 1 साल के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपके सिलेबस में 4 से 5 डेयरी सब्जेक्ट होना चाहिए. आपके सिलेबस में कितने डेयरी सब्जेक्ट? तो फिर जर्मनी आपको
तो इफ योर यूनिवर्सिटी इंक्लूड कोर्सेस, हाँ एज के कोर्सेस अगर 3 से 4 से ज़्यादा रहते तो 1 साल के लिए आप, क्योंकि मैक्सिमम हमारे प्लेसमेंट रहते हैं डेयरी फार्म पे जर्मनी में। तो अभी कुछ यूनिवर्सिटी से मेरी बात हुई, वो मैनेजमेंट अभी कोर्स इंक्लूड कर रहे हैं डेयरी के, ताकि इलेक्टिव कोर्स रहते हैं ना, ऑप्शनल कोर्स हो आपके लिए कुछ, अगर वो इंक्लूड करते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर जर्मनी 1 ईयर इंटर्नशिप। ओके, तो ओवरऑल और जर्मनी में हमारा एक 3 महीने का प्रोग्राम है इंटर्नशिप का, तो वो ऑनगोइंग स्टूडेंट के लिए है, तो आप उसमें एलिजिबल हो। तो वो प्रोग्राम को मैं बताने के लिए आपके इंस्टीट्यूट में अभी आया हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल आपको समझ में आया कि डेनमार्क यू आर नॉट एलिजिबल, स्वीडन यू आर एलिजिबल आफ्टर ग्रेजुएशन, स्वीडन इज फॉर ग्रीन हाउसेज ओनली, ऑस्ट्रेलिया यू कैन अप्लाई नेक्स्ट ईयर इन 1 अक्टूबर। ओके, उसके लिए 3rd ईयर से आगे कोई भी अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएट कंप्लीट हो तो भी कर सकता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर एनीवन कैन अप्लाई। ठीक है, इसमें कंपटीशन बहुत है, मगर यू कैन ट्राई योर लक। ठीक है, फिर जर्मनी में आपके इंस्टीट्यूट ने सिलेबस में डेयरी सब्जेक्ट इंक्लूड किए तो फ्यूचर में आपको अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अदरवाइज 3 महीने का जो कोर्स है इंटर्नशिप प्रोग्राम है, तो उसके लिए वो डेयरी की क्राइटेरिया नहीं है, तो वो मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगा। सीजनल वर्क प्रोग्राम इन जर्मनी, तो ये प्रोग्राम का नाम है सीजनल वर्क प्रोग्राम इन जर्मनी। ठीक है, प्लेसमेंट हॉर्टिकल्चर फार्म में होती है। टाइप ऑफ वर्क हार्वेस्टिंग ऑफ स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी एंड एस्पैरागस, आपको वहाँ हार्वेस्टिंग करना है। ठीक है, ये कोई अपना रिसर्च का नहीं है या टीचिंग का नहीं है या ऑफिस का जॉब नहीं है, ये फार्म में काम करना है आपको। ठीक है, एलिजिबिलिटी ऑनगोइंग स्टूडेंट इन एग्रीकल्चर, एक्चुअली मेरे ओल्ड पीपीटी है, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर आल्सो एलिजिबल, ओनली थिंग ऑनगोइंग स्टूडेंट और एज 19 to 35। हाँ, तो ये एज लिमिट है उसका। ठीक है, बिलो 19 यू कैन नॉट अप्लाई, और ऑनगोइंग स्टूडेंट है तो पीजी के स्टूडेंट तो रहते हैं थोड़ा ज़्यादा एज के, मगर वो एज क्राइटेरिया है। फिर ड्यूरेशन 90 डेज है, ओनली 3 मंथ का प्रोग्राम है। आफ्टर 91 डेज यू शुड रिटर्न टू इंडिया। और इसकी डेट फिक्स है 1 मई टू 29 जुलाई। 1 मई को आपको जर्मनी पहुंचना है। ठीक है, तो उसकी डेट भी फिक्स है, मगर उसकी प्रोसेस 4-1 महीने चलती है वीज़ा प्रोसेस, तो वो प्रोसेस अभी चालू हुई है, तो आपको एनरोल करना है तो अभी कर सकते हैं, ताकि आपको 4-1 महीने में वीज़ा अप्रूव हो जाए। अरे उल्टा हो गया। ओके, वर्किंग आवर्स 10 to 12 आवर्स पर डे, एक्चुअली इट इज़ लॉन्ग वर्किंग आवर्स। कॉन्ट्रैक्ट में आपके वैसे 8 आवर्स रहता है, मगर वहाँ कैसा रहता है, एक्चुअली फार्मर जो है ना, उनको पास लिमिटेड टाइम रहता है। स्ट्रॉबेरी 3 महीने में उनको सब हार्वेस्ट करना है, सैकड़ों हेक्टर का फार्म है, तो और अगर वो 8 आवर्स पे रहा तो उनको कस्टमर को उन्होंने कमिटमेंट दी रहती कि इतना क्रेडिट्स मुझे देना है डेली, इतने ट्रक्स देना है, तो उसके हिसाब से वो ज़्यादा काम करवाता है और आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है, क्योंकि ज़्यादा काम करोगे तो यू विल गेट अर्न मोर मनी। ठीक है, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ऑन फार्म, रूम्स इन शेयर्ड अपार्टमेंट हाउसेस, रूम रेंट डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी 9 euro to 12 euro पर डे। तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में सब लिखा रहता है। वंस यू गेट सिलेक्टेड यू विल गेट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द फार्मर एंड ऑल टर्म्स कंडीशन विल बी रिटन देयर। फूड किचन फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड, स्टूडेंट हैज टू प्रिपेयर हिज ओन मील। तो अभी लास्ट सीजन में हमने क्या किया, स्टूडेंट को बोला आप आटा लेके जाइए, मसाले लेके जाइए, क्योंकि वहाँ वो दिक्कत है, सिर्फ आपको वेजिटेबल परचेस करना है उधर, तो मोस्टली आपका एक्सपेंसेस कम हो जाता है। और वो सब हम जब आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो रजिस्ट्रेशन करते हैं आप, तो आपको सब बताते हैं कि भाई क्या लेके जाना है, ताकि आपकी कॉस्ट कम से कम हो जाए। wages performance based wages on basis of number of crates harvested, for 1 unit of 15.5 kg strawberries harvested 12.41 euro। तो वहाँ 2 टाइप रहते हैं। अगर आप एक टाइप जब आपको हार्वेस्टिंग का काम रहता है तो जितने आप स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट करोगे उतना पेमेंट मिलेगा, और कुछ काम रहता है वो स्ट्रॉबेरी हार्वेस्टिंग करना रहता है, जैसे ग्रीन हाउस में रहता है, जैसे प्लांट को क्लीनिंग करना है, अपरूट करना है, तो वहाँ स्ट्रॉबेरी नहीं रहती, तो फिर वहाँ 12.41 यूरो पर आवर आपको पेमेंट मिलता है।
ठीक है, 1 हीरो का कितना पैसा होता है इन रुपीज, बताओ, पता है? नहीं, स्टूडेंट को पता है क्या? हाँ अभी ज़्यादा बढ़ गया सर, 89 हो गया। तो 12 हीरो मल्टीप्लाई 89 कितना हो जाएगा? समझो आपने 1 घंटा काम किया, 12 हीरो मिला, मतलब रुपीज में कितना मिला आपको? 1000 रुपीज़। तो 1 घंटे का आपको 1000 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, उसमें से आपका 8% टैक्स डिडक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट है इसलिए आपको टैक्स कम लगता है, अदरवाइज वहाँ 35% टैक्स रहता है, 35 to 40% अप टू। रूम रेंट इसमें से आपने समझो दिन में 8 घंटा काम किया तो कितना हीरो हो गया आपका? 96 हीरो हो गया। हाँ, उसमें से आपका 9 हीरो कट हो जाएगा रूम रेंट का, तो समझो आपका 80 हीरो बच गया। ठीक है, 80 हीरो में आपका टैक्स 8% कट हो गया, तो वो 10 हीरो पकड़ो, 80 हीरो बच गया आपको। ठीक है, तो 80 हीरो का कितना हो गया रुपीज़ में? 90 को पकड़ो, 80/90 कितना हो गया? हाँ, तो रुपीज़ में कितना हो गया, कितना थाउजेंड हो गया? 7000 अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो 7000 रुपीज़ पर डे आपको नेट सेविंग हो जाएगी। ठीक है, उसमें रूम रेंट कट गया, टैक्स कट गया। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका ऐसा बेनिफिट है। फिर डॉक्यूमेंट्स, आपसे क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? CV लगेगा, पासपोर्ट लगेगा। आप में से किसके पास पासपोर्ट अभी है, मिला है? तो मोस्टली हमारे स्टूडेंट के पास नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को बोलते हैं आप अप्लाई करो। पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करता है, जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, वैसे पासपोर्ट का गवर्नमेंट का वेबसाइट अप्लाई करो कि 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च लगता है, फिर आपको 1 मंथ में पासपोर्ट मिलता है। तो वंस यू अप्लाई यू विल गेट रिसीट, और रिसीट बेसिस भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट आने का वो सब प्रोसेस को 1 महीना लगता है, तब तो आपका पासपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस 4 व्हीलर लगता है, उसमें भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो 1 महीने में वो मिल जाता है। फिर लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, डिक्लेरेशन ऑफ करंट एनरोलमेंट टू द स्टूडेंट, तो ये हम यूनिवर्सिटी से लेते हैं, आपके मैनेजमेंट देने को तैयार है, तो आपको कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ऑफिशियल सेमेस्टर ब्रेक कंफर्मेशन कि 3 महीने हम उनको लीव दे रहे हैं, तो ये 2 लेटर उसका फॉर्मेट रहता है एम्बेसी का। तो लास्ट ईयर हमारे 5 यूनिवर्सिटी के साथ टाइप होता, तो जो यूनिवर्सिटी, अब कुछ यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि भाई हम लेटर नहीं देंगे, तो वो स्टूडेंट नहीं जा सकते। और जो मैनेजमेंट प्रोएक्टिव है, अभी आपके मैनेजमेंट से बात हो रही है, दे आर विलिंग टू गिव दिस लेटर्स, तो आप जा सकते हैं इसमें। अदर क्वालिफिकेशन, शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश बहुत हाई फाई होना चाहिए ऐसा नहीं है, अगर बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। तो आपका सिलेक्शन इंटरव्यू होता है, एक 5 मिनट का इंटरव्यू होता है। हमारे डेनमार्क जो पार्टनर है, वहाँ की HR टीम आपको ऑनलाइन मीट आपका इंटरव्यू लेती है, तो इंटरव्यू लिए हम प्रिपेयर करते हैं आपको। हमारे पास इंग्लिश फैकल्टी है, आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग देती है कि इंटरव्यू में क्या बोलना, क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। तो आपको कम से कम बेसिक इंग्लिश समझना चाहिए और थोड़ा बहुत आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आया तो आप एयरपोर्ट पे गए और रास्ता भूल गए, तो फिर आप दूसरे कंट्री में पहुंच जाओगे। तो थोड़ा बहुत तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। रेडीनेस टू वर्क लॉन्ग आवर्स पर डे एज द प्रोग्राम रिक्वायर्स हार्ड फिजिकल वर्क ऑन फार्म, तो हम शुरू में स्टूडेंट को बताते कि भाई आपको काम करना है, फार्म पे काम करना है तो एनरोल करो, नहीं तो मत करो। शुड बी अडेप्टेड टू न्यू एंड चैलेंजिंग सिचुएशंस, तो क्या है, जब नए कंट्री में जाते हो तो बहुत नई चीज़ें रहती हैं, क्लाइमेट नया है, वर्क, अब हम स्टूडेंट को तो काम की आदत नहीं रहती, हम तो पढ़ाई करने वाले लोग हैं, तो वहाँ डायरेक्ट नेक्स्ट डे आपको काम करना है। और फार्मर को आपको पेमेंट देता है, तो उसको तो आपको रूम देता है, तो वो तो बोलता नहीं कि आप स्टूडेंट है आप काम मत करो, नेक्स्ट डे आपको काम करना है। मगर आप ग्रुप में जाते हैं, सभी काम करते हैं, तो अपने आप हम भी काम करते हैं। जब 70-80 स्टूडेंट काम कर रहे हैं फार्म में, तो हम भी काम करते हैं उनके साथ। और अलग अलग कंट्री के स्टूडेंट रहते हैं, जैसे इंडिया के हैं, मंगोलिया के हैं, यूक्रेन के हैं, कजाकिस्तान, और ऐसे एक 7-8 कंट्री के स्टूडेंट सेम फार्म में रहते हैं। प्रोग्राम फीस, इसके लिए फीस है, ACCP हमारे जो इंस्टीट्यूट है शाश्वत खेती विकास प्रतिष्ठान, उनकी फी है 75,000। इट इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, सिलेक्शन इंटरव्यू प्रिपरेशन, वीज़ा प्रोसेसिंग असिस्टेंस,
ट्रैवल इंश्योरेंस, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट, ट्रैवल असिस्टेंस, सपोर्ट ड्यूरिंग द प्रोग्राम पीरियड। तो जब तक आप इधर वापस नहीं आते तब तक हम आपके साथ रहेंगे, आपको यहाँ से लेके जाना और फिर यहाँ से लाना, तब तक सभी 100% जिम्मेवारी हमारी रहती है, ठीक है। और ये आपको पेमेंट इंस्टॉलमेंट में देना रहता है, ऐसे नहीं कि 75,000 इमीडिएट देना है। पहले आपको डॉक्यूमेंट देना है, फिर डॉक्यूमेंट सही लगे तो 5,000 रुपीज़ देना है आपको रजिस्ट्रेशन फी। फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। इंटरव्यू में अगर सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद वो आपका प्रोफाइल तैयार होगा, फिर अलग अलग फॉर्म को आपका प्रोफाइल भेजते हैं। जहाँ आपका अगर सिलेक्शन होता है वो इमीडिएट होता है, ऐसा नहीं है, कभी 1 वीक लगेगा, कभी 1 मंथ लगेगा, कभी 2 मंथ लगेगा। तो जैसे आपका सिलेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट रेडी है, आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आपका प्रोफाइल अलग अलग फॉर्म को भेजते हैं। फार्मर सिलेक्ट करता है आपको, फार्मर को लगा कैंडिडेट सही है, वो सिलेक्ट करता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भेजता है, फिर वीज़ा प्रोसेस चालू होती है, तब आपको 70,000 रुपीज़ देना रहता है। तो ऐसे 75,000 रुपीज़ फी रहती है। एडिशनल एक्सपेंसेस और अब्रॉड पार्टनर फी 450 यूरो। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट आता है, वीज़ा एप्लीकेशन को आपको 450 यूरो आपके बैंक से ट्रांसफ़र करना रहता है, उसका हम आपको इनवॉइस देते हैं और आपको वो ट्रांसफ़र डायरेक्टली उनको करना रहता है। फिर जर्मन एम्बेसी फी 90 यूरो। जब आपका वीज़ा अप्लाई होता है तो आपको जर्मन एम्बेसी में दिल्ली में बायोमेट्रिक के लिए जाना रहता है, तो हम आपके अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको 90 यूरो, ये रुपीज़ में आपको 8,500 कुछ तो रहते हैं, वो कैश में वहाँ पे करने रहते हैं, कैश या ऑनलाइन जो भी है। और फ्लाइट टिकट, रिटर्न टिकट का अप्रोक्सीमेटली 75,000 रुपीज़ कॉस्ट रहती है। कभी 70 आती है, कभी 60 आती है, कभी 80 भी आती है। तो उस टाइम के जो रेट्स है उसके अनुसार रिटर्न फ्लाइट टिकट। तो ओवरऑल आप कैलकुलेट करते हैं तो 1.25 लाख रुपये टोटल फी हमारी प्लस 75,000 फ्लाइट टिकट, सो 2 लाख रुपये खर्चा टोटल प्रोग्राम में आता है। वो स्टेप बाय स्टेप देना है, 3-4 महीने के स्टेप में। जैसे जैसे आपकी प्रोसेस आगे जाएगी उसी स्टेज में आपको पेमेंट देना है। ये फ्लाइट टिकट जब आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो मई में है तो अप्रैल में आपको फ्लाइट टिकट निकालना है, तो अप्रैल में 75,000 रुपीज़ लगेंगे। इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रोग्राम, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000, सेकंड इंस्टॉलमेंट 70,000 आफ्टर प्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट। What you will get from the program? इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपीरियंस। आप फ्लाइट से, इंडिया में डोमेस्टिक फ्लाइट से कितने लोग ट्रैवल किया है? अच्छा, आप किधर के हैं? बेंगलोर, दैट्स वाई। आप नहीं, लोकल किधर के हैं? इधर के, बोर्न एंड बॉट ऑफ हियर। अच्छा अच्छा। तो देखो हमारा ट्रैवल एक्सपीरियंस डोमेस्टिक रहता है, इंटरनेशनल नहीं रहता, क्योंकि इंटरनेशनल तो बहुत कॉस्टली है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, टूरिज्म को नहीं जा सकते, इतना खर्चा नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट लाइफ में आपको ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल का एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है। फिर टू लर्न अबाउट जर्मन वर्क कल्चर, तो इंडिया का वर्क कल्चर अलग है, वहाँ का वर्क कल्चर अलग है, वहाँ लोग कैसे काम करते हैं, तो ये नए चीज़ आपको सीखने को मिलती है। वो टाइम पंक्चुअल रहते हैं, ठीक है। टू गेट एक्सपोजर टू न्यू सोशल कल्चर, वहाँ आपके फ्रेंड्स बनते हैं, आपके रूम पार्टनर अलग अलग कंट्री के रहेंगे, हाँ, उनके साथ आपका कांटेक्ट बनता है। लर्न न्यू स्किल्स, समथिंग आप नया सीखते हैं। इम्प्रूव योर इंग्लिश, टोटल प्रोसेस में आपको बहुत बार इंग्लिश तो अपने आप सीख जाते हैं इंग्लिश। इम्प्रूव योर करिकुलम विटा, आपको 2 इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक तो फार्मर देता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और हमारी डेनमार्क ऑर्गेनाइजेशन देती है। तो आपके पास 2 इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होते हैं जो कि आपको फ्यूचर में जॉब के लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है। बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज। अभी लास्ट सीजन में हमारे जो स्टूडेंट गए थे उसमें से कुछ लोग अभी जर्मनी एमबीए के लिए एडमिशन लिया उन्होंने, तो 3 महीने में उन्होंने सीख लिया कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, फिर कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उन्होंने एमबीए के लिए एडमिशन ले लिया। तो ऐसे आपको फ्यूचर करियर के लिए नए अपॉर्चुनिटी, नए दरवाजे खुल जाते हैं। और उसमें से कुछ जो आए थे बहुत लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया है, जो अभी दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। तो ऐसे बाहर जाने से अपना एक्सपोजर होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फिर हम नए नए अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, ठीक है। अर्न मनी, तो ये हमने लास्ट पॉइंट रखा है, क्योंकि आप पैसे के लिए अगर जा रहे हैं तो आप बोलेंगे भाई इतना मेहनत किया, इतने थोड़े से पैसे बचे, तो ये ज़्यादा पैसे कमाने के लिए नहीं है प्रोग्राम, मगर आप सेविंग तो जरूर करोगे। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं
तो 2 लाख आपका खर्चा होता है, वहाँ अप्रोक्सीमेटली आपको 5 लाख रुपए मिलता है, टैक्स और रेंट सब कट करके। तो अब कितना बचा आपको? 3 लाख रुपए बचा। मंथली मतलब कितना बचा आपको? 1 लाख रुपए इंडिया में तो नहीं मिलेगा एज ए स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। तो ये भी कुछ दैट इज नॉट बैड अमाउंट, बराबर, मगर उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। कुछ लड़कों ने 6 लाख भी कमाए हैं, कुछ लड़कों ने 3 लाख भी कमाए हैं, डिपेंड ऑन हाउ यू वर्क। चैलेंजेस टू बी फेस्ड, तो ऐसे नहीं कि सब आसान है, बहुत समस्या रहती है, मगर आपके पास अगर पॉजिटिव सोच हो तो और डिफिकल्टों को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रोग्राम डिमांड फिजिकल वर्क ऑन फार्म, तो एग्रीकल्चर में तो फिजिकल वर्क करना ही है, और शुरू में आप फिजिकल वर्क करोगे फार्म पे तो आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी जो फ्यूचर में आपको फायदा होगा। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, मीटिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो है वो देखता नहीं आप स्टूडेंट है, वो देखता है कि मैं मेरे आगे कस्टमर को कंसाइनमेंट देना है, ठीक है, तो उसके एक्सपेक्टेशन में आपको काम करना है। कोपिंग विथ न्यू क्लाइमेट, तो मई में तो जनरली क्लाइमेट प्लीजेंट रहता है, मगर फिर भी इंडिया जैसा नहीं रहता, ठीक है। वहाँ रात के 9 बजे तो भी सूरज दिखता है, तो हमको 9 बजे रात को सूरज दिखने की आदत नहीं रहती, तो वहाँ अलग क्लाइमेट रहता है, तो वो आपको फेस करना है। लैंग्वेज बैरियर, तो वहाँ तो इंग्लिश में कम्युनिकेशन होगा, और वहाँ के जर्मन एम्प्लॉयर जो है वो जनरली जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं, वो जनरली इंग्लिश को प्रेफर नहीं करते, वो बात खुद घर में इंग्लिश नहीं यूज़ करता कोई, तो उनकी इंग्लिश भी ब्रोकन इंग्लिश रहती है, हमारी इंग्लिश भी तो वैसे कम्युनिकेशन थोड़ा सा गैप होता है। प्रिपेयरिंग ओन मील, आपको काम भी करना है फार्म में, घर आके खाना भी पकाना है, ठीक है। तो जनरल स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, सुबह एक काम खाना पकाएगा, शाम को दूसरा खाना पकाएगा। होम सिकनेस, तो जो हॉस्टल में रहे नहीं, आप में से कितने लोग हॉस्टल में हैं? एक, बाकी सब घर में। तो जो घर में रहते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा घर की याद आती है जैसे जाते हैं, ठीक है, इधर जैसे सोशल कल्चर नहीं रहता, मगर वो 1 वीक का प्रॉब्लम रहता है, 1 वीक के बाद आप वहाँ प्रॉपर एडजस्ट हो जाते हैं। और एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम जब आप एनरोल करते हैं तो हम आपको बहुत सारे ट्रेनिंग देते हैं कि भाई आप इसे एक्सपेक्टेड लिमिटेशन रखो, जो मैंने बताया कि भाई आप काम करना है, अर्निंग की लिमिटेशन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई आप जर्मनी जा रहे हैं, मतलब आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, अलग अलग जैसे यूट्यूब में दिखेंगे आप, वैसा सब नहीं रहेगा आगे कल में, मतलब होता है मगर प्रैक्टिकलिटी रहती है और वो भी रहता है, ठीक है। तो आपको प्रोग्राम समझना है एग्जैक्ट क्या है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा एक्सपेक्ट रहोगे तो भी फ्रस्ट्रेशन आता है। एक स्टूडेंट है पाल दिनकर फ्रॉम TME मुरादाबाद, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, वो इस फॉर्म में प्लेस हुआ था। प्रोग्राम ड्यूरेशन 1 जून 2024 टू 15 अगस्त, ये 2.5 महीने का उसका सिलेक्शन हुआ था। उसमें इनकम अर्न ग्रॉस अर्निंग €7,110, टैक्स 622, नेट अर्निंग ₹6 लाख, मगर ये एक्सेप्शनल है, सबको 6 लाख नहीं मिलता, किसी को 4 लाख मिलता है, किसी को 5 लाख मिलता है, किसी को 5.5 लाख मिलता है। टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख, अभी उन्होंने 2 लाख तो हमारे इंस्टीट्यूट की फी हो गई, फिर बच्चे जाते हैं तो बहुत परचेस करते हैं, बैग परचेस करना, क्लोथ्स परचेस करना, तो और उसने वो तो एडिशनल अमाउंट भी डाले, 1 लाख रुपीज़ उसने एडिशनल ऐसा लिया। एक्चुअली इतना होता नहीं, एक 25 to 50,000 में आपका एडिशनल एक्सपेंसेस सब होता है। टोटल प्रॉफिट 3 लाख, तो 3 लाख आफ्टर डिडक्टिंग टैक्सेस, रेंट, एवरीथिंग ही अर्न इन 2.5 मंथ्स। मगर ये रोजी पिक्चर है, सबको लिए नहीं होता, इसलिए मैंने लाइन डाली है, अर्निंग इज वेरिएबल डिपेंड ऑन द फार्म। अलग अलग फार्म में अलग अलग स्ट्रॉबेरी सिचुएशन रहती है, कुछ फार्म में अगर बम्पर यील्ड है तो आपको ज़्यादा कमाओगे, किसमें थोड़ा कम है तो थोड़ा कम कमाओगे। स्ट्रॉबेरी यील्ड एंड योर हार्ड वर्क इन 2024 स्टूडेंट नेट अर्निंग वाज रेंजिंग फ्रॉम 2 लाख to 6 लाख। अभी 2 लाख जो स्टूडेंट था, तो जब भी मैं उसको फ़ोन करता था, सर बोला मैं बीमार हूँ, अभी 4 दिन में आराम करूँगा, तो 4 दिन अगर आप आराम करोगे रूम पे, तो रूम रेट आप फार्मर लेता है आपसे 9 यूरो, आप काम पे जाओ या नहीं जाओ, ठीक है।
तो फिर आपका, और वो आलसी था बहुत, मतलब कम काम करना, कभी कभी दोपहर को काम को नहीं जाना। तो वहाँ कैसा रहता है, 2 शिफ्ट में काम रहता है, प्री लंच, लंच के बाद फिर बस आती है। तो कुछ लड़के लंच के बाद जाते नहीं जाते, तो आपका अर्निंग कम होगा, सही है। तो आप जितना काम करोगे उतने कमाओगे। अब ये जो पालदिनकर है, ये हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। उसने बोला सर मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली, और 2.5 महीने में लास्ट 1 वीक क्या रहता है कि क्रॉप खत्म होता है, फिर स्टूडेंट घूमते हैं इधर उधर दूसरे कंट्री में। आपको ये वीज़ा मिलता है शेंगन वीज़ा, तो आप 26 कंट्री में घूम सकते हैं किधर भी आगे कल में। तो फिर लास्ट वीक में स्टूडेंट जनरली घूमते हैं अलग अलग कंट्री में, पैसे रहते हैं थोड़े बहुत, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है तो ट्रेन से जाते हैं, मगर वो लास्ट वीक में होता है। आज से अपने राजस्थान, दिल्ली, एमपी, दैट्स लाइक वहाँ पे जर्मनी, डेनमार्क, ये सारे छोटे-छोटे देश आसपास ही, और आपको जो वीज़ा मिलेगा दैट इज फॉर 26 कंट्रीज यूरोप, so that can be utilized in the last week of your program. कुछ फोटोग्राफ्स हैं फार्म के। ये अकोमोडेशन है, ऐसे अकोमोडेशन फार्म पे रहते हैं, और डॉर्मेटरी में स्टूडेंट रहते हैं इसमें। ये एक्चुअल फार्म के फोटो है ना, अलग अलग इधर सब क्वार्टर्स है फार्म के। ये वॉलीबॉल कोर्ट है, आप छुट्टी के दिन या इवनिंग टाइम खेल सकते हैं। ये कभी कभी रिक्रिएशन के लिए फार्मर लेके जाता है उनको बस से, मगर रिक्रिएशन को ज़्यादा नहीं टाइम मिलता क्योंकि वो काम बहुत रहता है उधर। हाँ, मगर कभी कभी छुट्टी में हो सकता है। ये स्टूडेंट है, ये टीएमई के स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट एक ही कॉलेज के थे। फिर ये मेरा फोटो है, ये हमने दिल्ली एयरपोर्ट में निकाला है। तो अलग अलग ये स्टूडेंट है। देखो ये फार्म पे फोटो है, ये दोनों फार्मर है, हस्बैंड ये ओनर है उस फार्म के, और ये अपने टीएमई के स्टूडेंट है। ये हरियाणा के स्टूडेंट है। आपको ऐसा वीज़ा मिलता है शेंगन वीज़ा जर्मनी का, ठीक है। तो इसमें ड्यूरेशन रहता है 3 महीने का, 1 जून टू 30 अगस्त। और आपको जब आप फ्रैंकफर्ट में उतरोगे तो आपको पासपोर्ट पे स्टैम्प लगता है इमिग्रेशन का, ठीक है। आप गए 1/6 को गया, जब वापस आओगे फिर 15/8 को स्टैंप लगा, ठीक है। और फिर दिल्ली से निकले 16 अगस्त को, नहीं रिटर्न आए, अराइव्ड, तो ये स्टैम्प लगते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती है। तो फ्यूचर में आप हायर स्टडी के लिए अप्लाई करोगे, जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो ये देख के आपको वीज़ा मिलना आसान होता है। ये बोर्डिंग पास मिलता है आपको फ्लाइट में। ये डेली अटेंडेंस शीट रहती है वहाँ, तो अपने दिन में कितना कमाया आपको कार्ड दिया जाता है, आप स्कैन करके देख सकते हैं भाई मेरा दिन का अर्निंग कितना है। ये अटेंडेंस शीट है। एक सैलरी स्लिप है, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम मिलती है। फार्मर क्या करता है, तो आपको वीकली एडवांस देता है 100 यूरो। 100 यूरो तो रुपीज में कितना हो गया, 9,000 के आसपास। तो वीकली आपको इतना एडवांस मिलता है। फिर आपको क्या करते हो, वीकली आपको ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए बस लेके जाती है आपको सिटी में। फिर आपको जो वीकली जो परचेस करना है, वेजिटेबल वगैरह खर्च कर सकते हैं, और उसके लिए आपको एडवांस दिया जाता है 100 यूरो। कुछ फार्मर 50 यूरो देते हैं, मगर वीकली मिलता है एडवांस। तो वहाँ जाने के बाद आपको जेब से पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मगर आपकी सैलरी वो जब आप प्रोग्राम ख़त्म होता है तब देते हैं, लास्ट वीक में। तो इसमें सब लिखा रहता है, आपका टैक्स कितना, रूम रेंट कितना, ये सब जर्मन लैंग्वेज में है ये। मगर ये कैसा रहता है, लीगल डॉक्यूमेंट रहता है कि फार्मर है ना, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वही उसको करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ लेबर लॉ बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। अगर उसने टैक्स नहीं काटा या रूम रेट ज़्यादा काटा
आपको सैलरी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार नहीं दी, पेमेंट साइकिल इज एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम दे विल गेट वन टाइम एडवांस विल बी वीकली. बिगिनिंग ऑफ द वीक. Yeah. Once they reach, they will get immediately next day advance, 100 euro. And every week they will get advance in cash, and it will be deducted in the from the final payout. तो वर्क रिलेटेड एक ग्रीन हाउस में काम है, कुछ काम ग्रीन हाउस में रहता है, और हर फार्म में ग्रीन हाउस होता है ऐसा नहीं है. कुछ फार्म में ग्रीन हाउस और ओपन फील्ड दोनों रहते हैं. ये स्ट्रॉबेरी हार्वेस्टिंग है. ऐसे आपको ये बॉक्सेस रहते हैं, और ये टोटल बॉक्स रहता है 15 kg का. ग्रुप फोटो विद मंगोलियन स्टूडेंट. तो अपने कुछ इंडियन स्टूडेंट है, कुछ मंगोलिया के स्टूडेंट है, अलग अलग कंट्री के स्टूडेंट आते हैं. ये देखो ये सब है ना, ये सब मंगोलिया के स्टूडेंट है, और वो भी आपके जैसे स्टूडेंट रहते हैं, मगर ऐसे नहीं कि एग्रीकल्चर है, अलग अलग स्ट्रीम के आते हैं. ये एक फार्म का ग्रुप फोटो है. ये अपने इंडियन स्टूडेंट है, ये फार्मर है, ये मंगोलियन स्टूडेंट है. ये एक्चुअली फार्म का फोटो है. ये TME मुरादाबाद के स्टूडेंट है. ये कुछ स्टूडेंट के ग्रुप फोटोग्राफ्स हैं. ये कुछ यूनिवर्सिटी ने कुछ पेपर में ये दिया है, न्यूज़ दिया है, हमारे स्टूडेंट फॉरेन को गए. ट्रैवलिंग का फोटो है. ये लास्ट वीक में स्टूडेंट अलग अलग, ये ब्रेमेन सिटी है, तो स्टूडेंट कुछ उस सिटी में घूमने को गए, मगर ये लास्ट वीक में जाते हैं स्टूडेंट जनरली.